आज धम्मानुपස්සना के खंड पब्बम का विवेचन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। पहले चित्त को शांत करके, शरीर को शांत करके ध्यान किसी एक बिंदु पे न लगा के सारे शरीर को ओपन अवेयरनेस, हर सारे शरीर पे कहीं पे भी कुछ हो रहा है, किसी भी इंद्रिय के द्वार पे कोई इम्पिंजमेंट होती है तो उसके प्रति सजग रहेंगे और कोई एफर्ट नहीं करेंगे। अपने आप जो अनुभव होता है वो ठीक उसके स्वभाव को पहचानेंगे। शायद उसका पाठ कर लेते हैं। धम्मानुपස්සना खंड पब्बम पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु उपादानखंडेषु कथंच पन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु उपादानखंडेषु यद् भिक्खवे भिक्खु इति रूपं इति रूपस्य समुदयो इति रूपस्य अर्थंगमो इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अर्थंगमो इति संज्ञा ते इति संखारा इति विज्ञानम् इति विज्ञानस्य समुदयो इति विज्ञानस्य अर्थंगमोति इति अज्जत्तं वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिद्धा वा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति अत्थि धम्माति वा पनस्य सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति पंचसु उपादानखंडेषु। क्या आदेश दे रहे हैं भगवान कि
क्या करना है? तो कहने कि फिर आगे बताते हैं, भिक्खु धम्मों में 5 उपादान खंडों की अनुपासना करता है। कैसे करता है? इति रूपम, ये रूप है, इति रूपस्य समुदयो, ये रूप का उदय हो रहा है, इति रूपस्य अर्थंगमो, ये रूप का अस्त हो रहा है, व्यय हो रहा है। और इसी तरह बाकी सारे खंडों के प्रति इति वेदना, इति वेदना है समुदयो, ये वेदना है, ये वेदना का उत्पन्न हुई, ये वेदना अस्त हो गई, समाप्त हो गई। ये संज्ञा है, ये संज्ञा की उत्पत्ति हुई और ये संज्ञा समाप्त हो गई। ये संखार है, ये संखार का उत्पन्न हुआ, ये संखार समाप्त हो गया। ये विज्ञान है, ये विज्ञान उत्पन्न हुआ और विज्ञान अस्त हो गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार अपने भीतर भी और अपने बाहर भी धम्मानुपासना करता है, अध्यत्त बहिता दोनों तरफ करता है। और समुदाय धम्मानुपस्सीवा धम्मेषु अर्थ, ये सारी तो सेम है सारे सेक्शन का, कि जो भी धर्म उत्पन्न होता है उसके उदय को जानता है, उसके व्यय को जानता है, उसके उदय व्यय दोनों को जानता है। और अंततः ये समझता है कि ये सब धम्म ही है भाई, कोई मेरा मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। और सती इतनी प्रतिष्ठित हो जाती है कि केवल ज्ञान, केवल पटी सती, केवल निरंतर सती रह जाती है और वो किसी पे आश्रय नहीं रहता, अनाश्रित होकर विहार करता है, बगैर किसी संसार में किसी भी चीज के प्रति कोई उपादान नहीं रहता उसको। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इनका महत्व तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि दुख का कारण ही 5 खंडों के प्रति उपादान है। तो आए इसका अब देखें अभ्यास कैसे करेंगे। आज हमने अनत्त लक्षण सूत्र सुना, उसमें भी 5 खंडों के विवरण था। ये हमारे वश में नहीं है, दुख के कारण बनते हैं, तो इसलिए वो मैं और मेरा नहीं हो सकता। जो दुख का कारण बने, मैं कोई अपने को अब कभी दुख देना नहीं चाहूंगा। और फिर बड़ा कि वो अनित्य है, और जो अनित्य है वो कभी भी निरंतर सुख का कारण नहीं हो सकता, दुख भी देगा ही। और इसलिए वो अनात्मा है, वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। और हर एक खंड के साथ ये बात सत्य है। तो फिर भगवान ने संक्षेप में कहा कि सभी खंड के प्रति ये भावना रहनी चाहिए, ये समझ रहनी चाहिए, नेतंग मम न मेसो न ऐसो अहम अस्मि न मेसो अत्ताति। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। हर खंड के प्रति ये भाव, ये प्रकृति का अंग है। क्या अभ्यास करने को कहा? इति रूपम, इति रूपस्य समुदयो, इति रूपस्य अर्थंगमो। तो रूप है मतलब शरीर, मैटर, ये रूप का उदय होना, ये रूप का अस्त होना। तो कैसे जानेंगे? एक तो इंट्यूटिवली हम जानते हैं, बदलता रहता है। बेसिक आइडिया ये है कि रूप निरंतरता से बदलता रहता है। तो इंट्यूटिवली हम जानते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले जैसे शरीर था, आज वैसा नहीं है, बदल गया है। लेकिन अनुभव पे भी समझ सकते हैं, कुछ चीजें अनुभव पे आ जाती हैं। वैसे तो वेदना ही ये इनडायरेक्टली शरीर के बदलाव की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन डायरेक्टली भी हम समझ सकते हैं
सांस अंदर जा रहा है, तो सांस जो है वायु है, रूप है, मटेरियल है। तो जब वो हमारे भीतर जाता है तो हमारे शरीर का भिन्न अंग बन जाता है, नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं उससे, और फिर थोड़ी देर बाद बाहर से निकल जाता है। तो सांस के अंदर जाने को कह सकते हैं इति रूपस्य समुदयो, और सांस के बाहर जाने को कह सकते हैं इति रूपस्य अथंगमो, क्योंकि हमारे शरीर का एक भाग, जिसको मैं कहता हूँ शरीर कहता हूँ, और शरीर का एक भाग बाहर चला गया, और ये नित्य प्राणी होता ही रहता है। तो सांस के आवागमन को भी हम रूपस्य समुदयो, रूपस्य अथंगमो की तरह जान सकते हैं। इसी तरह भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जब भी पानी पीते हैं वो बाहर भी निकलता ही है थोड़ी देर बाद। भोजन करते हैं वो भी अंदर प्रोसेस होके एक्सक्रीट हो जाता है। तो जब भोजन ले रहे हैं तो हमारे शरीर का बढ़ा रहा है वो इति रूपस्य समुदयो, और जब एक्सक्रीशन होता है तो इति रूपस्य पथंगम, क्योंकि एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो हमारे शरीर का ही भाग था। तो इस प्रकार भी इस बात को समझा जा सकता है। तो थोड़ी देर इसको अभ्यास करके देख लेते हैं। इसी तरह कान में शब्द आता है तो शब्द भी मैटर है, या नाक में गंध जाती है तो भी मैटर है, रूप बढ़ाती है। जीवा में कुछ रस आता है, कुछ खाते हैं, मन में कोई विचार जागता है, चेतना जागती है, वो भी हमारा आहार है। अपने आपको याद होगा हमने पढ़े थे, आहार केवल भौतिक आहार ही नहीं होता, मानसिक आहार भी है। तो हर इंद्रिय के द्वार से इति रूपस्य समुदयो, इति रूपस्य अथंगम, तो हम समझ सकते हैं कि रूप प्रतिक्षण बदल रहा है, और उसका इम्प्लीकेशन इसलिए वो मैं नहीं हो सकता, मेरी आत्मा नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरा खंड इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अथंगम। हर इंद्रिय के द्वार पे वेदना होती रहती है। अब आंख बंद करके बैठे हैं तो शरीर पे सेंसेशंस हो रही हैं और उनकी अपनी वेदना है, प्रिय है, अप्रिय है। तो ओपन अवेयरनेस है, हम कोई निश्चित स्थान पे नहीं है ध्यान लगा रहे हैं, तो देखते हैं अपने आप ही कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसकी जानकारी होती है, फिर बदल जाता है। तो ओपन अवेयरनेस में स्पष्ट दिखता है इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय अथंगम।
इति संज्ञा, इति संज्ञाय समुदयो, इति संज्ञाय अर्थंगमो। संज्ञा अर्थात परसेप्शन, रिकॉग्निशन, पहचानना। आँख खोल के देखते हैं तो तुरंत जो दिखता है हम उसको पहचानते हैं। देखने में केवल देखना नहीं होता, संज्ञा भी जो जाग जाती है तुरंत। तो आप एक क्षण के लिए आँख खोल के देखेंगे तो देखेंगे ऐसा लगता है परसेप्शन पहले हो रहा है, कॉग्निशन बाद में हो रहा है। साथ ही साथ एकदम जो भी हम देखते हैं उसका नामांकन साथ साथ चलता है, जो कि हमारी मेमोरी के आधार पे, कंडीशनिंग के आधार पे, और उसका क्या उपयोग है, क्या किस काम आता है, वो सब बातें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। वो सामान्य जीवन में भी समझ सकते हैं किस तरह से परसेप्शन हमारा, संज्ञा जो है कंडीशनिंग से बनती है। कुछ को हम इस तरह के कपड़े पहनने वालों को अच्छा मानते हैं, इस तरह वालों को अच्छा नहीं मानते हैं। सब हमारी कंडीशनिंग है, वो सत्य हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कान में शब्द आता है, कुछ सुनाई दिया, लेकिन उनके साथ साथ ये उधेड़बुन चलती रहती है, किसकी आवाज है, कहाँ से आ रही है। वो जो आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉग्निशन है, वो संज्ञा है। तो संज्ञा जागती है और तो शांत हो जाती है। और संज्ञा बदलती हुई रहती है। हमारे अनुभव के आधार पर बदलती है, हमारे ज्ञान के आधार पर बदलती है। सामान्यतः शरीर को सुंदर में समझते हैं, अशुभ भावना करते हैं तो शरीर में कोई सुंदरता नहीं दिखती। वही शरीर, हमारा परसेप्शन बदल गया। शरीर को हम अपना मानते हैं, धर्म की बात समझ में आई तो अनर्थ लगता है कि मेरा नहीं है, परसेप्शन बदल गया। इंद्रिय सुख में बड़ा प्रसन्नता, सुख महसूस करते हैं। धर्म की बात समझी तो उसमें आदिनव ज्ञान जागने लगा, आदिनव संज्ञा जागने लगी। अरे डेंजरस है भाई। ठीक है, भोजन खाना है, कुछ देखना है, पीना है, जितनी आवश्यकता है शरीर की उतना करना चाहिए, लेकिन उसमें बहक गए तो खतरा ही खतरा है। तो आदिनव संज्ञा, गिरिमानंद सूत्र में हमने सुने 10 संज्ञा सूत्र। संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सारे हमारे दैनिक व्यवहार, जीवन में सभी व्यवहार संज्ञा के आधार पे होते हैं। तो संज्ञा के अनित्य स्वभाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण। इति संखारा, इति संखाराणां समुदयो, इति संखाराणां अर्थंगमो। तो ये संस्कार जागा है। ध्यान करते करते कितनी बार प्रतिक्रिया करते हैं हम, और कभी गुस्सा, कभी प्रसन्नता, कभी लोभ, कभी द्वेष,
जागते रहता है, कभी डर, कभी आशंका, कभी मैत्री, कभी करुणा, कभी जेनरॉसिटी का भाव, कभी मैत्री का भाव, कभी द्वेष का भाव, कभी नफरत का भाव। तो सब संस्कार जागते रहते हैं और कुछ देर रहते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। और संखारों का एक महत्वपूर्ण संखार हमारा चेतना, वॉल्यूशन, जो हम कार्य करते हैं कुछ भी, उसके पीछे पहले वॉल्यूशन जागता है, फिर ही काम करते हैं। हमारा वॉल्यूशन जागा तभी सुबह उठे और ध्यान करने के लिए बैठे। और अंत में इति विज्ञानम्, इति विज्ञानस्य समुदयो, इति विज्ञानस्य अर्थंगमो। तो विज्ञान का अर्थ सेंसरी कॉन्शियसनेस। ये बहुत आवश्यक है हम ये अर्थ इस्तेमाल करें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। जो इंद्रिय विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान और इसी तरह बाकी 6 विज्ञान, वो जागते हैं, कंडीशंस होती हैं तो जागते हैं। अब आंख बंद है तो चक्षु विज्ञान नहीं जागेगा, लेकिन काया विस्पर्श होता रहता है तो काया विज्ञान जागता रहता है। कोई गंध आ जाए यहाँ पे तो गहन विज्ञान जागना शुरू हो जाएगा। तो हर एक विज्ञान के जागने की अपनी अपनी कंडीशन है। आंख ठीक हो, सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, लाइट हो, तो चक्षु विज्ञान जागता है। इसी तरह कान हमारा ठीक है, कहीं शब्द है आप और वो मीडियम है जिससे कि शब्द यहाँ तक पहुंच सके, तो श्रोत विज्ञान जागता है और समाप्त हो जाता है। शब्द समाप्त हुआ, श्रोत विज्ञान समाप्त हुआ। गंध आई, गहन विज्ञान जागा, गंध खत्म होने लगी, गहन विज्ञान समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से समझते हैं कि सारे इंद्रियों के विज्ञान अनित्य हैं, कंडीशनल हैं। इसलिए वो भी मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तो धम्मानुपश्यना का स्पष्ट उद्देश्य यही कि हम अनात्म लक्षण में समझें और अनंत भाव हमारा पुष्ट हो। क्योंकि सामान्यतः हम 5 खंडों से ही अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। जो एक मैं का भाव निरंतरता से रहता है, वो इन 5 खंडों में से किसी न किसी के प्रति समय समय में बदलता रहता है और उपादान चलता रहता है। सामान्य भाषा में मैं सुंदर नहीं हूं तो शरीर से आइडेंटिटी हो रही है। मेरे सिर में दर्द है तो
वेदना से आइडेंटिटी हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो सन्यासी आइडेंटिटी हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो संखार से आइडेंटिटी हो रही है, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात तो श्रोत विज्ञान से आइडेंटिटी हो रही है। थोड़ी देर अभ्यास करते हैं।
एक हमने सुत्त पढ़ा था, फेन उपमा सुत्त, फेन सुत्त भी कहते हैं उसको, जिसमें भगवान ने पांचों खंडों की उपमा, बहुत सटीक उपमाएं दी हैं। रूप जो है एक झाग के पिंड की तरह है। जैसे नदी में कभी झाग चलती रहती है, समुद्र में झाग दिखती है, उसका एक रूप दिखता है, लेकिन उसमें है सार कुछ नहीं। वेदना जो है, वर्षा पानी पे गिरती है, एक बूंद बुलबुला उठता है और समाप्त हो जाता है, तो वेदना उस तरह है। संज्ञा एक मिराज की तरह, मृग तृष्णा की तरह। कभी भी वो सत्य को ठीक से देख नहीं पाती, क्योंकि उसमें अपना कंडीशनिंग छुपी रहती है। संखार जो है वो केले के पेड़ के तने की तरह है, उसमें कोई सार ही नहीं है। उसके कॉइल्स खोलते जाओ अंदर कुछ नहीं निकलेगा। तो एक के बाद एक संस्कार गुथे हुए हैं, लेकिन सार कुछ नहीं। और इसी प्रकार विज्ञान का जो उदाहरण दिया, एक जादूगर का जादू की तरह है, जो हमको भ्रम में रखता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये काम तो मैं ही कर रहा हूँ। तो ये फेन सत्ता खंडों के सत्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये जानने के लिए कि सभी खंड अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, मैं नहीं है, मेरा नहीं है। और ये विवेचन हम साधना के दौरान भी कर सकते हैं, और जब बैठ के ध्यान ना कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो अजानचा के शिष्यों के लिए कोई भी समय साधना के बगैर नहीं होता। तो कहेंगे बैठे हुए साधना कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और जब कुछ काम करते हुए सजग हैं तब भी कंधों की ओर बीच बीच में ध्यान दे सकते हैं। जब भी प्रोमिनेंटली हो, समझ सकते हैं कि किस तरह हम अपनी आइडेंटिटी इन कंधों के माध्यम से बनाते हैं, और किस तरह पंच उपादान कंधा दुखा। तो इस पर काफी हम चर्चा कर चुके हैं, तो उस चर्चा को आत्मसात करके कंधा पब्बम का अभ्यास किया जा सकता है। जो हमारा वोल्यूशन है, जो कर्म बनाता है, चेतना है, उसको खास तौर पे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन देखेंगे उसके पीछे भी कारण है। शरीर बैठे हुए हैं, शरीर में पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, तो उसको आधार पे वोल्यूशन जागता है कि अपना पोस्चर बदल लो। तो इस प्रकार अवेयरनेस ओपन रखते हुए
धम्म विषय को सक्रिय करते हुए सभी खंडों के खेल को हम समझ सकते हैं और अंततः अति खंडाति, ये खंड ही है भाई, प्रकृति का भाग है। ऐसे कंडीशन अराइजिंग होती रहती है, इसमें कोई सार नहीं। तो फिर अनात्म बोध हमारा पुष्ट होता चला जाता है और जितना जितना पुष्ट होगा उतना उतना मुक्ति का द्वार खुलता चला जाता है, बंधन कम होते चले जाते हैं। तो हम सबके बंधन कम हो, सक्काय दृष्टि हटे, ऐसी शुभकामना। आप देख सकते हैं कि पोस्चर बदलने का ओवल्यूशन जाग रहा है और पोस्चर बदलते हैं। और पोस्चर हम द्वेष के भाव से भी बदल सकते हैं कि दर्द हो रही है, या मैत्री के भाव से बदल सकते हैं कि शरीर भी के प्रति भी करुणा रखो, ज्यादा उसको तोड़ने का कष्ट मत करो। तो पोस्चर बदल लो।